यही है क्या गिरीश जी? आरजेएस पॉजिटिव मीडिया इस वक्त नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक चल रहा है। यहाँ पर नए हॉल में हम लोग हैं जहाँ पर प्रकाशन विभाग का स्टॉल है और आप जानते हैं कि ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित होती हैं उस स्टॉल पर ऑथेंटिक किताबें और बाल भारती जो बच्चों की मैगजीन है उसका ये प्रकाशन विभाग का स्टॉल है और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों महापुरुषों की किताबें प्रकाशन विभाग प्रकाशित करता है और उसमें प्रकाशन विभाग का गौरव है। पुस्तक प्रेमियों को वो चीज़ें मिलती हैं जो ऑथेंटिक होती हैं और इस स्टॉल पर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया अपने आरजेएस फैमिली के लोगों के साथ बातचीत कर रही है कि किस तरह से पुस्तक मेला जो है नई पीढ़ी को प्रेरित कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने अपने परिचय के साथ। सबसे पहले आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए सूर्यकांत शर्मा जी, स्वागत है आपका। और सूर्यकांत शर्मा जी ही लोगों से बातचीत करेंगे। सूर्यकांत शर्मा जी, हमारे बीच कुछ गेस्ट हैं जो प्रकाशन विभाग के पुस्तकों का देखा, जाना, परखा और आप चूँकि प्रकाशन विभाग से ही सेवानिवृत्त हैं, तो इस तरह के पुस्तक मेलों में अपने जो अतिथि आए हुए हैं, इतिहासकार आए हुए हैं, तो उनसे सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं परिचय के साथ। मेरा नाम श्री भगवान सिंह है। मैं मूल बलिया का रहने वाला हूँ। मेरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई में PhD तक हुई और उसके बाद इतिहास के प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रकाशन उन किताबों को लेखन मैं उसी में मेरा जीवन बीता है। और मैं देखता हूँ कि प्रकाशन में हम जो कोई भी लेखक कोई किताब लिखता है जो उसके विचार में आते हैं, पृथ्वी पर भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ किताबों की सबसे ज़्यादा रचना की गई। हमारा एक वर्ग केवल इसी किताबों के लेखन और उसके प्रचार प्रसार में लगा रहा है, जिसको आप ब्राह्मण कहते हैं। कर्म व्यवस्था के ऋग्वेद से ही जो पुरुष सूक्त से आप देखेंगे तो ब्राह्मण का काम ही था लेखन, उसका व्याख्या करना। इसीलिए विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में किताबों की रचना हुई। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, यह ब्राह्मण ग्रंथ है या पौराणिक। विश्व में इतना कहीं भी धरती पर आपको साहित्य किताबें नहीं मिलेगी जितना कि भारत में हुआ है। हमारे ऋषियों ने सिखाया है कि जो हम सोचते हैं, जो प्रचार करते हैं, उसका प्रचार भी होना चाहिए, आम लोगों तक जाना चाहिए। और उसका यह है कि मनुष्य का जीवन सुखमय कैसे हो, इसका मूल आधार है जीवन सुखमय बनाने का और अपने प्राचीन गौरव को जानने का। तो ये अगर हम जानते रहेंगे, और जो व्यक्ति अपने चीज़ का गौरव का इतिहास को नहीं जानता वो अपना कुछ नहीं जानता। इसलिए इतिहास जानना और उसका जानने का एक ही है कि हम उसको प्राचीन जो हमारे अवशेष हैं, धरोहर हैं, उनको हम प्रकाश में लाएं और फिर उसको प्रसारित करें और आम लोगों तक जाए और वो जाने कि हमारे गौरवपूर्ण कितना विचार रहा। चाहे इतिहास में हमारे ऋषि मुनि रहे, वाल्मीकि रहे या व्यास जी रहे या जितने पुराण के जितने हमारे लेखक हैं या ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण वगैरह, या जो भी उसे इतिहास के उसी आधार पर आज जो हमारी जो पुरातत्व जो खुदाई हो रही है भारत को खोज करके, उससे सटीक बैठा करके हम इतिहास को उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जो हम बहुत से लुप्त हो चुके थे, जिसे हम ब्राह्मण लिपि को भूल गए थे, तो उसको हमारे ये 1834 के आसपास जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मण स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया। तब हम जान पाए कि अशोक इस देश का महान राजा था। आज भी हम सिंध लिपि को नहीं पहचान पाए हैं, पूर्ण रूप से नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए कि हम उसको भूलते रहे हैं। तो मूल कारण है कि इसलिए प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है कि अपने हम प्राचीन लिपि को भी जानें, तभी हम अपने प्राचीन चीज़ को जान पाएंगे। और उसी जो ब्राह्मण लिपि के खोज से ही अशोक हम जान पाए कि अशोक एक ऐसा महान राजा हुआ जो विश्व में अद्भुत था। इतने स्तूप बनवाए, लेख लिखवाए और मनुष्य का जीवन कैसे सुखमय हो, राजघराने कैसे सुखमय हो, अशोक के द्वारा, उसके लिपियों के द्वारा, उसके बनाए हुए स्तूपों के द्वारा, उसके जो जितने लेख हैं, जो उसके शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, वो सब जान करके हम प्राचीन इतिहास को
उस समय को जान सकते हैं, इतिहास को, कला को जान सकते हैं। ये चीज़ बहुत अद्भुत देन है, इसलिए पुस्तक मेला का भी बहुत बड़ा महत्व है और ये लगना बहुत ज़रूरी है ताकि आम जो लोग हैं, आम विद्यार्थी हैं, आम पीढ़ी है, इस इतिहास से उससे परिचित हो और उसका प्रचार प्रसार वो में लगा, भारत सरकार लगी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी परिचय जी परिचय मेरा नाम श्री भगवान सिंह है और मेरी पढ़ाई लिखाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई, एमए पीएचडी तक वहीं से मैंने कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी से पीएचडी किया और फिर अपना लेखन पढ़न में हमारा उसी लिखने पढ़ने में पूरा जीवन बीता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या करें? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी कुछ किताबें हैं जो मैं लिख रहा हूँ, जो राजा भोज विक्रमादित्य के ऊपर जो विक्रम संवत चलाया, या राजा भोज जिन्होंने भारतीय भोजशाला चलाया। अब भोजशाला में जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति है, कैसे वो विद्यार्थियों को, वो पहले से हमारी एक ग्रुप होता था गुरुओं का, जो गुरु शुरू से ही बच्चों को छांट लेता था कि काष्ठ कला में ज़्यादा निपुण है, ये स्थापत्य कला में निपुण है, ये कुंभ मिट्टी की कला में निपुण है और ये ज्ञान के बारे में, लोहों के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है, तो उसमें बंटवारा कर दिया जाता था और उस बच्चे को उस क्षेत्र में डाल करके आज को इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। जो आपको जो सम्रांगण सूत्रधार है जो राजा भोज ने लिखा कि मकान बनाने, इसीलिए जो मंदिर जितने हमारे भारत में बने, अद्भुत बने, जो बगैर एक लोहे के कील के और बगैर सीमेंट के वो पत्थर कैसे रखे जाते थे, ये सब पढ़ाया जाता था। इसीलिए हमारे आर्किटेक्चर में हम दुनिया में एक अद्भुत हैं। आज भी अगर देखना चाहते हैं आप प्राचीन, तो दक्षिण भारत के मंदिरों को देखिए। उत्तर भारत के मंदिर तो हम आक्रांताओं ने इसको नष्ट कर दिया है अधिकतर, लेकिन जो मंदिर बने हैं उसको देख करके कोई भी विद्वान जो है अजंता, एलोरा, एलिफेंटा को देख करके वो अद्भुत, वो उसको चमत्कार हो जाता है कैसे लोगों ने बनाया। तो वो कला जो थी हमारी विलुप्त हो जाती थी। इसलिए वो हमारे जो राजा महाराजा थे वो पाठशालों में बच्चों को शुरू से पढ़ाते थे, ट्रेनिंग देते थे और जो जिसमें इंटरेस्ट होता था उसमें उसको बचपन से ही भेज देते थे और वो पारंगत हो जाता था वो अपने विषय का। तो इसे ये प्रचार प्रसार में उसी का जो ग्रंथ है वो बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र है या सम्रांगण सूत्रधार है या आपका मनुस्मृति है, शतपथ ब्राह्मण है, ये सारे जितने ग्रंथ हैं या पुराण है, विष्णु पुराण है, धर्मोत्तर पुराण है या मत्स्य पुराण है, इन पुराणों के जरिए भी हम कला, मूर्तिकला और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के बारे में बहुत सी चीज़ें जान सकते हैं। तो इसलिए उसका प्रकाशन और प्रचार भी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ऐसे पुस्तक मेला का आयोजन हम भारत सरकार के बहुत माने आभारी हैं कि ऐसे वो व्यवस्था करके और प्रचार प्रसार कर रही है। श्री भगवान जी, आप जिस संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका नाम बताइए जी, और हम ये जानना चाहेंगे, आपने पुस्तक मेला देखा है जी, आप प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर इस वक्त मौजूद हैं, तो आपने प्रकाशन विभाग के सारे प्रकाशन भी देखे। ये 1941 से है और राष्ट्रीय महत्व के उन पुस्तकों को छापता है जिस पर निजी क्षेत्र का प्रकाशक सोचता भी नहीं। हमारे पास सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये कैसा लगा? एक बार फिर से बताएं। अच्छा, इसमें से निकल बोलिए ऐसे। अच्छा, श्री भगवान जी, आप इतिहास का एक विहंगम दृश्य आपने प्रस्तुत किया। आप पुस्तक मेले में हैं, प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर बैठे हैं। ये वो प्रकाशन विभाग का स्टॉल है जो 1941 से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरू किया अपनी पब्लिसिटी के लिए, लेकिन बाद में और वर्तमान अगर हम लें 2014 से, तो ये भारतीय अस्मिता को बचाने की बहुत बड़ी मुहिम का एक सिपह सालार है। तो प्रकाशन विभाग को अपने इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? हम भारत सरकार के आभारी हैं कि ऐसे अद्भुत ग्रंथ जो और कोई प्रकाशक छाप नहीं सकता या उस प्रकाशक, निजी प्रकाशक के लिए संभव नहीं है, वैसे ग्रंथों को आपका प्रकाशन विभाग छापता है। जैसे गांधी जी के साहित्य है या सुभाष चंद्र बाबू का साहित्य या और बहुत से अद्भुत जो ग्रंथ हैं जो आम प्रकाशक उसको अपना उसमें देखता था कि ये संभव नहीं है उसका बिक्री के लिए, तो उस ऐसी चीज़ों को प्रकाशन में ला करके ये बहुत बड़ा काम हमारी सरकार कर रही है। उसको प्रचार करके, प्रसार करके और सस्ते दामों में छाप करके आम लोगों तक पहुँचाए, विद्यार्थियों तक पहुँचाए, भारत की जनता तक पहुँचाए और उसको पढ़ करके हम अपने अतीत को जान पाएँ। ये बहुत हम गौरव की बात करते हैं और भारत सरकार धन्यवाद के पात्र है कि ऐसे पुस्तकों को ला करके प्रकाश में लाती है और प्रचार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस तरह से प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर इन बातों से पॉजिटिव मैसेज जा रहा है पुस्तक मेले के बारे में। जय हिंद, जय भारत।